टॉप रैंक में मदर अर्थ की चीफ इनोवेशन ऑफिसर गजब अलग अपनी कंपनी मदर अर्थ का आईपीओ लेके आ रही है इन फ्रंट ऑफ आवर जजेस हु आर रिप्रेजेंटिंग द रिटेल इन्वेस्टर्स। हाय इन्वेस्टर्स, मैं हूँ गजब अलग and I am Chief Mama and Chief Innovation Officer of my company Mother Earth. हम एक ऑर्गेनिक स्किन केयर ब्रांड है which provides toxin-free baby care, hair care and skin care products. मैंने ये कंपनी 2016 में स्टार्ट की थी विद माय हस्बैंड अरुण अलग, क्योंकि एट दैट टाइम जब हम अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे थे एंड वी वर नॉट एबल टू फाइंड इट, तब हमने रियलाइज किया कि हमारे जैसे कितने पेरेंट्स होंगे जो सेम इशू फेस करते हैं। इसलिए we came up with Mother Earth with the aim to bring toxin-free products for our babies. हमारा एक ऑनलाइन फर्स्ट बिजनेस मॉडल है जहां हम प्राइमरली रिलाई करते हैं ऑन मेजर D2C प्लेटफॉर्म्स सच एज Amazon, Flipkart, Nykaa to sell our products. और हमारी प्रेजेंस लास्ट कुछ टाइम में रिटेल शॉप्स में भी इंक्रीज हुई है। 2016 में हमारे कैटलॉग में सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अब हमारे पास मोर देन 140 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें 1.5 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं, which are available in more than 500 cities worldwide. And FY 2022 में हमारा प्रॉफिट 19.4 CR का रहा था। शार्क्स, मैंने इस कंपनी को अपने बेबी की तरह ट्रीट किया है। And now, as the baby is growing, being the chief mama, I want that it becomes the best. So इसीलिए मैं आप सभी के साथ अपने बेबी को शेयर कर रही हूँ by bringing the IPO of our company, and the breakdown of our IPO will be 400 CR as fresh issue and 4.7 CR shares will be issued through offer for sale. That's an insane valuation. Let me put some sense in your valuation. Fresh issue and OFS मिला के आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बन रही है 24,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट, जबकि आपने बताया कि आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो प्रॉफिट थी वो थी सिर्फ 19.4 करोड़ की। और अगर हम इस प्रॉफिट को आपकी वैल्यूएशन से कंपेयर करें तो आपको जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो बन के आ रहा है लगभग 1700 टाइम, राइट। अगर इसे इजी वे में समझें तो 1 रुपये अर्न करने के लिए आपके इन्वेस्टर्स को 1700 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे आपकी कंपनी में। एम आई राइट? Yes. आपके वैल्यूएशन ने तो मेरा दिमाग घुमा के रख। डू यू इवन नो कि बिग डैडी ऑफ एफएमसीजी सेक्टर जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसका पी रेशियो भी केवल 66 का है और आपके कंपनी का मोर देन 1700, सो इट मेक्स नो सेंस टू मी। आई एम स्टन्ड। गजब, मुझे आप एक बात बताओ, आपको इतनी वैल्यूएशन चाहिए क्यों? सर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जो है वो आता है ऑनलाइन सेल के थ्रू, एंड इसीलिए हम अपनी प्रेजेंस ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी बढ़ाना चाहते हैं एंड साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक सेकंड, आपके फ्यूचर के बारे में तो हम बात कर लेंगे, क्या उससे पहले आपके पास्ट पे बात करें? ओके सर, 2021 में हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू था 460 CR का एंड 2022 में 931 CR का। वहीं जहां 2021 में हमने 1332 CR का लॉस इनकर किया था, वहीं अगले साल 2022 में हमने 14 CR का प्रॉफिट बुक किया है। मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ, मतलब ऐसे ही कि इसे कुछ ही मांग लो, शायद से मिल जाए, तुक्का लग जाए। प्रॉफिट आपने 19.4 करोड़ की दिखा रखी है, वैल्यूएशन आपकी 24,000 करोड़ की है। मतलब यार मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? हम अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हुए हैं, कोई मजाक करने तो आए नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है अंजीर। आपने किससे पूछ के वैल्यूएशन डिसाइड करी है? हमारी कंपनी के मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने ये वैल्यूएशन डिसाइड की है। मैं सब समझता हूँ ये वैल्यूएशन गेम, मैं खुद एक इन्वेस्टर बैंकर रह चुका हूँ, बहुत आईपीओ लॉन्च करवाए मैंने भी, और ये आईपीओ के पीछे का सारा गेम जानता हूँ। ये सब दोगलापन है। पहली बात तो ये कि आपकी ये 24,000 करोड़ का वैल्यूएशन ही हद ओवर वैल्यूड है, एंड जो आपका आईपीओ साइज है उसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 1.4 करोड़ के शेयर आपके ऑफर फॉर सेल के थ्रू दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि गलती से आपको अगर ये वैल्यूएशन मिल जाता है तो 400 करोड़ आप कम से कम अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करोगे, एंड बाकी 2,000 करोड़ जो आप अपने ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस कर रहे हो वो आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ग्रैंड एग्जिट देने में यूज करोगे। यार ये सारा खेल मैं अच्छे से समझता हूँ। नो अंजीर, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे ब्रांड की एक रिकॉल वैल्यू है एंड हमने मार्केटिंग में काफ़ी स्पेंड किया है, स्पेशली इन कोविड एंड पोस्ट कोविड। हमने अराउंड 3,958 इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट किया है एंड हमारे ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली इन अमंग दी
उसका भी मैं जवाब देता हूँ। अकॉर्डिंग टू योर ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस 2020 में आपकी सेल्स थी 110 करोड़ की एंड आपका एड एक्सपेंस था 46 करोड़ का। 2021 में आपकी सेल्स थी 460 करोड़ की और आपका एड एक्सपेंस चला गया था 178 करोड़ का। और 2022 में भी आपका सेल्स था 932 करोड़ का और आपका एड एक्सपेंस था 391 करोड़ का। एंड दिस शोज की मदर अर्थ का जो आपका ROS है वो 2.4 और 2.6 के बीच में ही है। ये शो करता है कि जो आपका कस्टमर रिटेंशन है वो बहुत ही पुअर है। आपका कस्टमर जो एक बार आपका प्रोडक्ट बाय कर लेता है वो दोबारा से आपका प्रोडक्ट बाय ही नहीं करता है। यार ज़्यादा मार्केटिंग करने से ना आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता मार्केट में। और आप बोलते हो कि आपका प्रोडक्ट टॉक्सिन फ्री है और आपका यूनिक फॉर्मुलेशन है, तो आपने उसका पेटेंट तो करवाई होगा उस फॉर्मुलेशन का जो आप अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हो। नहीं, अभी तक तो नहीं, बट सून वी विल। वाओ, मतलब अभी तक आपने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन पेटेंट ही नहीं करवाया है। मतलब कल को मार्केट में कोई आपकी जैसी कंपनी आ जाए और सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इससे बढ़िया ये है ना कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं जहाँ पे मेरे को कम वैल्यूएशन मिलेगी। तो साफ बात है ये IPO नहीं है, बस भोले भाले इन्वेस्टर का पैसा लूटने की स्कीम है। मैं तो इसमें फंसने वाला नहीं हूँ और इसलिए आई एम आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि नॉर्मली वुमेन इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी कम है, बट यू हैव डेयर टू थिंक बिग। सो आई वुड लाइक टू विश यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बट क्योंकि मैं मेनली फार्मा इंडस्ट्री से हूँ एंड मेरी इस फील्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, सो फॉर दिस रीज़न आई एम आउट। मेरे लिए भी IPO अनरीजनेबल है और मैं भी इससे आउट होना चाहता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम में, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो देखो गजब, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं भी इस IPO में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, सो आई एम आउट। मुझे तो ये पेटीएम जोमेटो जैसा स्कैम लग रहा है। हाई वैल्यू पर IPO लाओ, इन्वेस्टर को प्रॉफिटेबल एग्जिट करवाओ एंड रिटेल इन्वेस्टर को चूना लगाओ। सो मैं भी इससे आउट हूँ एंड आई विश यू द बेस्ट। First of all, thank you, Shaks, for the feedback, and I'll talk to the board members and merchant bankers and we'll see कि एक better valuation के साथ हम अपना IPO लाएं।